We have a great news for all of us. और सबसे पहले पाकिस्तान में जो अमेज़ॉन की ऑफिशियल एंट्री है हमारे इस मार्केट प्लेस को भी पावर अप करने का एक बहुत बड़ा मौका है। अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है जिससे हम सब फ़ायदा उठा सकते हैं बीइंग एज पाकिस्तानी आइडेंटिटी को यूज़ करके डायरेक्टली पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ 90-95% चांसेस हैं कि इसमें हमें यूएस का एक्सेस भी मिले। दिस इज़ द मोर बिगर थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट। इससे अब फ़ायदा ये है कि पहले हमें जो मुश्किलात दुश्वार थी जिसमें हमें यूके की तरफ जाना पड़ता था, यूके में कंपनीज खोलनी पड़ती थी और इसके साथ साथ यूएस से में कंपनी खोलने के लिए हमें एक नए चैलेंज का सामना था जिसमें हमें एलएलसीज और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें यूएसए में मिल जाता था जिसमें सोशल सिक्योरिटी नंबर्स दरकार होते थे, लेकिन वो सोशल सिक्योरिटी नंबर्स को पाना पाकिस्तान में रह के बहुत बहुत मुश्किल था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वाला सिनेरियो था। और मेजरली अमेज़ॉन का बिज़नेस बहुत बहुत आसान है, इट्स इजी टू डू, इजी टू स्टार्ट बिजनेस, लेकिन 90% जो मुश्किलात लोगों को पेश आती हैं वो अकाउंट क्रिएशन में आती हैं, या फिर वो अकाउंट एक्सेसेस बहुत लिमिटेड होते हैं, या फिर वो पार्टनरशिप्स पे अकाउंट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम कर सकते हैं, या अगर ऐसे अकाउंट्स होते भी हैं तो हमारा मोराल और मोटिवेशन बड़ा लिमिटेड सा रहता है जिसमें हम लिमिटेड एक्शन लेते हैं। हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो उस अकाउंट पे इतना ज़्यादा नहीं होता जिसकी वजह से हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा R&D, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट या उसके अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने से हम थोड़ा सा गुरेज करते हैं। मेजरली लोगों को प्रॉब्लम अकाउंट्स का ही और सारे प्रॉब्लम्स अकाउंट्स की वजह से क्रिएट होते हैं, वरना अमेज़ॉन का बिजनेस सिंपल, प्रोडक्ट लाओ, टैग लगाओ और शिप कर दो, सिंपल इज दिस। लेकिन हमें हमारे स्टेप 1 पे ही इतनी मुश्किलात दरपेश थी जिसकी वजह से हम अपने अकाउंट और अपने ट्रेड को इनिशिएट करने में इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे कि इस दौरान बहुत सारे लोग अपने बिजनेस की मोटिवेशन खो बैठे, बहुत सारे लोग इस बिजनेस से डिसहार्ट हो गए। लेकिन आज हमारे पास पाकिस्तान में एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम पाकिस्तानी आइडेंटिटी को यूज़ करके अमेज़ॉन का अकाउंट ओन कर सकेंगे, और इसके साथ साथ 90-95% चांसेस ये भी हैं कि पाकिस्तान के अकाउंट के साथ हमें यूएसए का एक्सेस भी मिल जाए, जो इसकी मेन हब है, जो अमेज़ॉन का मेन हब है। यूएसए और यूके को ऑलरेडी मिला के $850 बिलियन की इंडस्ट्री बिजनेस पोटेंशियल क्रिएट होती है ऑलरेडी, और आज पाकिस्तान में ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ हमारे पास लोकल बिजनेस की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे बड़ी बात आज पाकिस्तान में अमेज़ॉन के आने का एक और बहुत बड़ा इशारा है कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स बूम करने वाला है। पाकिस्तान ई कॉमर्स का हब बनने वाला है, दिस इज फॉर श्योर, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। स्पेशली इस पेंडेमिक के बाद जीने के, जिंदा रहने के, जिंदगी गुजारने के नए तौर तरीके जिसमें 90% ई कॉमर्स पार्ट लेगा। यहाँ पे डेली बेस्ड जो हमारी खुर्दोनोश, जो हमारे डेली बेस्ड जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सब्जी, दालों, फलों से लेके हमारे डेली बेस्ड घरों में किचन में यूज होने वाला आइटम्स, अप्लायंसेस, उसके अलावा हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरा किया जाएगा। इवन जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है उस तक को मोबाइल ऐप्स पे डॉक्टर्स आ जाते हैं, कंसल्टेशंस
हमारे पास ऑनलाइन वाया वीडियो कैम्स इनिशियल किए जा रहे हैं, और फिर उसके बाद जहाँ पे उसे फिजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, देन वी आर गोइंग टू देयर इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे ग्रेट राहील बाबर साहब, एंड राहील बाबर साहब will show all of you regarding on how to create a WordPress बेसिक वेबसाइट, और उसके साथ मैनी चैट को किस तरह इंटीग्रेट करना है, अपनी कंपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है। आई एम शिफ्टिंग द सेशन ऑन टू राहील बाबर साहब, एंड ही विल स्टार्ट प्रेजेंटिंग। ही विल शेयर द स्क्रीन एंड विल स्टार्ट प्रेजेंटिंग कि हमें डोमेन कहाँ से लेनी है, होस्टिंग कहाँ से लेनी है, डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, इनको कहाँ से सस्ता ले सकते हैं, और उसके साथ साथ फिर वेबसाइट को हमने क्रिएट कैसे करना है, हमने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करना है, स्पेशली वर्डप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे विद इन सिंगल क्लिक्स वेबसाइट जनरेट की जा सकती है, और फिर इस सादा वेबसाइट को हमें एक स्पेशल वेबसाइट की तरफ कैसे लेके जाना है। लेकिन आज के सेशन में ही विल शो यू हाउ टू क्रिएट अ बेसिक वर्डप्रेस वेबसाइट विद कम से कम खर्चा इंशाल्लाह। आई एम शिफ्टिंग द सेशन ओवर टू राहील बाबर साहब and he will start presenting inshallah. मेन और होस्टिंग, इसके हवाले से हम सब चीज़ें आपसे वन बाय वन गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपने काम करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं डोमेन को, और लेट मी शेयर योर स्क्रीन ताकि आपको मैं बता सकूं कि हम किस तरीके से एक डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर हम होस्टिंग पर आएंगे, और देन फिर हम आगे वर्डप्रेस डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है। तो मैं आपसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी, तो हमने सबसे पहले जो है नेम को सेलेक्ट करना है। तो नेम सेलेक्ट करने के लिए मैं एक वेबसाइट नॉर्मली स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, namemesh.com। आप गूगल में लिखेंगे namemesh, ओके, तो ये namemesh आ गया। अच्छा, डोमेन क्या होता है? बेसिकली जो डोमेन होता है ना, वो हमारी जो वेबसाइट की, जैसे कि कीवर्ड के हवाले से सर बता रहे थे, तो हमने बेसिकली देखना ये है कि हम लोग प्रोडक्ट क्या लॉन्च हमने की है, या हम किस प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, और फिर उसी प्रोडक्ट के हवाले से फिर हम सोचते हैं कि नाम क्या होना चाहिए, और हमारा जो नाम जितना रेलेवेंस होगा उतना ही हमारी वेबसाइट जो हम बनाएंगे वो उस पर जो ट्रैफिक आएगी वो मोस्ट रेलेवेंट होगी। सपोज़ कि अगर कोई ज्वेलरी की वेबसाइट है तो हम कोशिश ये करेंगे कि उसमें कुछ ज्वेलरी के कीवर्ड्स ऐड कर दें वेबसाइट में। उससे हमें ये आसानी हो जाती है कि जो कस्टमर रीच करता है हमारी वेबसाइट पर थ्रू एडवर्टीज़मेंट, तो वो उसको अंदाज़ा हो जाता है ये वेबसाइट किस टॉपिक पर है, या इस पर क्या प्रोडक्ट हो सकती हैं। या अगर हमारी वेबसाइट सपोज़ ज्वेलरी पर नहीं है, या हमारी ई कॉमर्स की है और स्टोर की शॉपिंग की है, तो हम उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स ऐड करेंगे, या उस तरीके से हम लोग वेबसाइट बनाएंगे कि उसमें रेलेवेंसी आ जाए। अच्छा, ये एक वेबसाइट जो है ये नेममेश, इसमें हमें क्या करना है, हमने इसमें कीवर्ड कोई भी ऐड कर देना है। जैसे मैंने ज्वेलरी ऐड किया। अब जो वेबसाइट्स होती है जो बेसिकली होती है वो जो ग्लोबली यूज़ होती है वो .com एक्सटेंशन के साथ यूज़ होती है, .com के साथ। उसके बाद सेकंड नंबर पर .net में आती है एक्सटेंशंस, ठीक है, और उसमें फिर आ जाती है .org आ जाती है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या फिर इंस्टीट्यूट होते हैं, जो लर्निंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो .org यूज़ करते हैं। और उसके बाद डोमेन जो होती हैं TLD होती हैं, यानी कि टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन कौन सी होती हैं? जिसमें हम ले लेते हैं जैसे कि अगर कोई दुबई में है तो .AE, और अगर सऊदी अरब में तो .SR, और इसी तरह से .PK पाकिस्तान के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और .com .pk भी आती है, वो भी पाकिस्तान में यूज़ होती है। अब जैसे कि अगर सपोज टॉप लेवल डोमेन अगर कोई UK की लेगा तो .co.uk, ये एक्सटेंशंस वहाँ की ऑफिशियल टॉप लेवल डोमेन में आती है, जो कि उनके रीजन में लोकली यूज़ होती है। जैसे हमारे यहाँ पर दराज .pk एक नाम है,
तो ये जो .pk है ये TLD है, ये टॉप लेवल डोमेन है जो कि रीजन वाइज यूज़ होती है, ठीक है, कंट्री वाइज आप कह लें इसको कि यूज़ होती है ये। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम .com पे ज़्यादा फोकस करें, लेकिन अगर हम टारगेट कर रहे हैं, अगर वर्ल्ड वाइड टारगेट करें तो हम .com को ही टारगेट करेंगे। और अगर हमारी कोई अगर प्रोडक्ट है लोकली हमने अगर सेल आउट करनी है, जैसे कि अब दराज है, इसका ये क्या करता है, ये दराज पीके वाले ज़्यादातर लोकली हम अब जो चीज़ प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं तो वो दराज का नाम ऊपर क्यों आता है, क्योंकि वो उसने अपनी .pk के अंदर जो टॉप लेवल डोमेन है उसके अंदर जो टारगेट किया है वो लोकल रीजन को किया है। और .com भी है, लेकिन .pk पे वो हम मोस्टली पाकिस्तान में इसको जो क्लाइंट्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें आपने कोशिश यही करनी है कि हम .com उठा लें ताकि हम अपना स्टार्ट करें काम। अच्छा, अब इसमें आपने करना क्या है, जैसे कि हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं कीवर्ड, अब डिपेंड करता है कि हमारा जो नीश क्या है, किस नीश पर हमने काम करना है। जैसे कि हम ज्वेलरी है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे .com उठा ले, जैसे AJ अब ये मुख्तलिफ आ रही हैं। अब ये जैसे टॉप ज्वेलरी .com है, JEWLRY, तो इस वेबसाइट से आप मुख्तलिफ कीवर्ड्स ऐड करके, जैसे कि अब मैं लिखता हूँ मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन। अब ये मोबाइल फ़ोन का जो कीवर्ड्स, इस कीवर्ड को मैं यहाँ एंटर करूँगा। ये हम इस वक्त डोमेन पर काम कर रहे हैं कि हमने डोमेन कैसे, अच्छी डोमेन हमने कैसे सेलेक्ट करनी है, आइडियल डोमेन। अब मैंने एक कीवर्ड एंटर किया मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अवेलेबल, मगर उससे रेलिवेंट जो एसईओ के एतबार से, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि गूगल सर्च इंजन के एतबार से जो कीवर्ड्स के हवाले से जो .com डोमेन्स आ रही हैं उनकी ये लिस्ट आ रही है। और ये अच्छी खासी लिस्ट है कि इसमें आप अपने लिए डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने लिखा था मोबाइल फ़ोन, तो उसमें अब देखिए कि वी मोबाइल फ़ोन और ये अब डिफरेंट आ रहे हैं कि अब मोबाइल फ़ोन, लाइव मोबाइल फ़ोन, बेस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन या 99 मोबाइल फ़ोन। या अगर मैं सिर्फ अगर मोबाइल पे ही फोकस करना चाह रहा हूँ तो मोबाइल, जितना कोशिश करें कि जो आपका कैरेक्टर है वो छोटा हो, कैरेक्टर बहुत ज़्यादा भी ना लंबा हो, कीवर्ड आपका स्मॉल कीवर्ड जितना होगा, शॉर्ट टेल, तो वो उतनी ही जल्दी आप उसको रैंक करते हैं। दूसरा ये कि इजी टू इजी टू रिमेंबर फॉर कस्टमर, जो विजिटर होगा उसको जितना इजीली कीवर्ड याद करेगा वो उतना आसान होगा। अब जैसे हमने मोबाइल लिखा तो यहाँ पर अब जो है ना, अब ये मोबाइल के साथ उन्होंने कुछ कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए हैं और वो एक नेम अवेलेबल होना शुरू हो गए। जो अवेलेबल होंगे वो यहाँ पर लिस्ट में आएंगे, जो अवेलेबल नहीं होंगे वो लिस्ट में नहीं आएंगे। अब जब लेफ्ट साइड पर देखेंगे ये अवेलेबल नाम है mobilesense.com, और ये डिफरेंट इन्होंने कैरेक्टर साथ में ऐड करके इसको अवेलेबल कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपने लिए डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज़ आपने डोमेन को आपने फाइनलाइज कर लिया जी कि अभी हमें जैसे ये डोमेन परचेज़ करनी है, मोबाइल जैन या कुछ भी, तो अब हमने डोमेन परचेज़ कहाँ से करनी है, प्लस डोमेन प्लस होस्टिंग। डोमेन तो होगी आपका एक यूनिक नेम जो कि वर्ल्ड वाइड या रीजन नॉर्मली .net में किसी भी एक्सटेंशन में किसी और के पास अवेलेबल ना हो। जैसे कि अब मैं एक रिकमेंड करूँगा वेबसाइट GoDaddy.com या HostGator.com या फिर Bluehost.com। अब ये वेबसाइट्स मैंने जो आपको सजेस्ट की हैं, एक मिनट, मुझे आप काइंडली मैसेज करके बताइएगा आपको मेरी स्क्रीन आ रही है ना, जो मैं आपसे चीज़ें शेयर कर रहा हूँ।
जी नासिर साहब, मुझे आप बताइएगा काइंडली कि आपको ये जो स्क्रीन है वो शेयर हो रही है आप लोगों को? ओके, यस सर, अभी आ रही है स्क्रीन। ठीक है, ओके ओके। तो हम जो डोमेन है हम यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो हमने उस नाम को, अब हम सपोज़ हम यहाँ चल जाते हैं, जैसे इसने बोला कि मोबाइल सेन, अब ये देखते हैं यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। MOBILESEN.com, क्या ये नाम अवेलेबल है? ये हमें बता देगा go.com से। अभी मोबाइल सेन.com, ठीक है। अब ये अभी मैंने रैंडमली ही एक चीज़ सर्च की थी, और ये कितना मतलब मुश्किल नाम भी नहीं है, और ये आप अगर परचेज़ भी करें, अगर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है मोबाइल एसेसरीज से रिलेटेड है, या जैसे GSM अरीना इस तरह की वेबसाइट्स से रिलेटेड है जिसमें आप सिर्फ आने वाले मोबाइल के फीचर ऐड करते हैं, तो उसमें आप ये नाम ले सकते हैं। अब देखें, मैंने माइंड में जो कीवर्ड सोचा उससे रिलेटेड मुझे सजेशन मिले, उस सजेशन में से मैंने एक नेम सेलेक्ट किया और ये अवेलेबल है। अब ये नेम अवेलेबल का मतलब ये है कि ये अगर आप नाम ले सकते हैं, जब मैं इसको बाय कर लूँगा, ऐड टू कार्ट में डाल लूँगा, तो देन इसको जो है फिर कोई और बाय नहीं कर सकता। ये फिर मेरे लिए एक स्लॉट, इसकी मुझे 1 साल या 2 साल की म्याद होती है। ये देखें 699 फॉर द फर्स्ट ईयर विद 2 ईयर रजिस्ट्रेशन। तो इसमें ये मुझे फिर जो है ये डोमेन 1 साल या 2 साल के लिए, मैं जितने साल के लिए इसको अपने लिए रिजर्व करना चाहूँ तो ये मेरे लिए बुक हो जाएगी। तो ये हमने डोमेन इस तरह से परचेज़ करनी है। चाहूँ तो मैं यहाँ से होस्ट गेटर से भी, मैं अगर मैं सर्च करूँ कि mobilezen.com, तो ये मुझे बता देगा कि ये अवेलेबल है, जब तक अनटिल के मैं इसको परचेज़ ना करूँ। तो ये mobilezen.com पे ये इस वक्त अवेलेबल है नाम, mobilezen.com। अच्छा चलें, ये हो गया हमारा इस हवाले से कि जी डोमेन हमने बाय कर ली। अब होस्टिंग हम कहाँ से लें और किस तरह से लें? तो हम GoDaddy में जाएंगे, godaddy.com, और इस तरह से hostgator.com में जाएंगे हम। अच्छा, ये एक सेकेंड, hostgator.com और इनकी, अच्छा इसमें हमने जाना है होस्टिंग में। अब इसमें 3 तरह की होस्टिंग आ रही है, शेयर्ड होस्टिंग, वेबसाइट बिल्डर और वर्डप्रेस। तो हमने वर्डप्रेस पर काम करना है, लेकिन क्या है कि ये शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग तकरीबन एक ही है, क्योंकि बस मार्केट में वर्डप्रेस काफ़ी इसके काफ़ी व्यूवरशिप हो चुकी है और इस पर काफ़ी लोग आना शुरू हो गए हैं। इस वजह से इसको एक उन्होंने अलग से ही कर दिया आगे, एक अलग से इसको उन्होंने नाम दे के वर्डप्रेस स्पेशली बोल दी, जबकि ये दोनों ही एक चीज़ें हैं, शेयर्ड होस्टिंग या वर्डप्रेस। तो उसमें हम शेयर्ड होस्टिंग में जाएंगे, और इसी तरह से हम जाएंगे GoDaddy में होस्टिंग में, वेबसाइट होस्टिंग में, ठीक है। और इसी तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं होस्टिंग के हवाले से 2-3 वेबसाइट के पैकेजेस को, जैसे ब्लू होस्ट है, उसकी होस्टिंग को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से हमने शेयर्ड होस्टिंग में जाना है। अच्छा, इनिशियली हमने हमेशा शेयर्ड होस्टिंग में जाना है और हमने पैकेजेस को कंपेयर करना है। बेसिक जब आप वेबसाइट स्टार्ट करें बनानी, तो आप देखा जाता है कि आपका जो डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर है वो कैसा है। अब हम लोकली भी जा सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में होस्टर पीके है, और क्रिएटिव ऑन वाले हैं। इस तरह से मुख्तलिफ और कंपनीज आ चुकी हैं जो कि होस्टर पीके और क्रिएटिव वन, ये लोकल पाकिस्तानी ये सर्विस होस्टिंग प्रोवाइडर हैं जो कि डोमेन प्लस होस्टिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। आपने इनके पैकेजेस को भी देखना था कि होस्टिंग में रहेगा तो शेयर्ड होस्टिंग लिखा हुआ है। इसी तरह से क्रिएटिव ऑन जो है काफ़ी पुरानी कंपनी है, लेकिन ये पाकिस्तानी है, और
इसमें भी आप होस्टिंग के पैकेजेस देख सकते हैं आप। अब ये शेयर्ड होस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें इन्होंने तकरीबन ये कोई 4 तरह के इन्होंने पैकेजेस बनाए हुए हैं। अब मैंने क्या करना है, ये सारे इनके बजट आ गए हैं। अब बिल्कुल इन स्टार्ट में आपसे ये सारे तो आ गए। अब ये तो लोकल आ गए पाकिस्तानी। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप उस होस्टिंग प्रोवाइडर वाले को आप उस पर आप होस्टिंग से बाय करें जो कि वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज हो। और इसमें आप जो है वो बेहतर है कि आप उनसे लें, क्योंकि उनकी जो सर्वर की जो बैकएंड पे जो इश्यूज हैं वो बहुत ही कम आते हैं। उज़ैर ये बात की हो गया, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे पहले आपने जाना है GoDaddy पे। और इसमें होता ये है कि जो भी इनका इनका हो या होस्ट गेटर वालों का हो या ये ब्लू होस्ट का हो, इनके बेसिक पैकेज में ये हमेशा वन वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, वन वेबसाइट का क्या मतलब ये है कि एक डोमेन जो आप बाय करेंगे उसमें आप एक डोमेन को होस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट पैकेज आता है वो आता है डीलक्स का, ये GoDaddy में। तो डीलक्स होस्टिंग के अंदर फिर आप उसमें अनलिमिटेड डोमेन्स को आप ऐड कर सकते हैं एक सिंगल होस्टिंग पैकेज के अंदर। लेकिन फिर वो जब आप उसको अपग्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली उसके जो मंथली आपके जो उसके चार्जेस हैं वो इनके जो वो फिर बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आ रहा है इकोनॉमी जो है वो 500 रुपीज़ पर मंथ है। दैट गोज़ टू तकरीबन कोई 7,000 समथिंग, और ये 8,000 तक के करीब अमाउंट बन जाती है कुछ टैक्सेस ऐड करके। तो बिस्मिल्लाह। अच्छा, हम सपोज हमने ये बेसिक पैकेज ले लिया। इसके अंदर हमें होता ये है कि जब हम लोकल लेवल पे लेते हैं ना, जैसे पाकिस्तानी होस्टिंग अगर हम लोग उठा लेते हैं तो इन लोगों ने भी तकरीबन जो है इनकी डिस्क स्पेस, अब आप देख ले जैसे कि अब इसकी प्राइसेस कम है, 2800 रुपये पर ईयर है, जबकि ये 8,000 रुपये पर ईयर है। तो फ़र्क क्या आ रहा है? फ़र्क ये आ रहा है कि इनके सर्वर पर जो है ना डाटाबेस की स्पेस डिस्क स्पेस की वो बहुत कम है। इसके अंदर 100 GB स्टोरेज दे रहे हैं। अब इसमें आपको कितनी दे रहे हैं? तकरीबन कोई 1 GB के करीब। अब स्टोरेज क्या आपने करनी है? स्टोरेज का क्या काम है? स्टोरेज का काम यह है कि जब वेबसाइट लोड होती है, जैसे ये वेबसाइट लोड हुई है namemesh.com, ये लोड हुई है, तो इसमें जो डाटा ये सामने आ रहा है, ये सारा लिखा हुआ आ रहा है, ये सब चीज़ें कैरेक्टर आ रहे हैं, इमेजेस आ रहे हैं, सारे जो इसमें आप चीज़ें ऐड करेंगे ये चीज़ें स्पेस लेती हैं। इस स्पेस को ये वर्चुअली आपको प्रोवाइड करते हैं स्पेस, दैट इज़ स्पेस। जितनी स्पेस अच्छी होगी उतना ही वेबसाइट आपकी जो है वो आप उस पर डाटा ज़्यादा डाल सकेंगे। और उसके बाद कोशिश ये हम करते हैं हमेशा कि आप जहाँ वन वेबसाइट का मतलब ये है कि आप एक डोमेन ही ऐड करेंगे, और अगर आप अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि आप काफ़ी सारी डाल दें, उस पर कोशिश ये करनी है कि 2-3 से ज़्यादा आप डोमेन ऐड ना करें। अच्छा, हम इसको कार्ट में ऐड कर लेते हैं, हम उसको इकोनॉमी पैकेज को फ्रॉम GoDaddy। तो अब मैंने ये देखा कि ये मेरी अमाउंट बन गई 19,000 के करीब, क्योंकि मैंने इसको 36 मंथ किया। मैं रिकमेंड ये करूँगा जो न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले 1 साल की होस्टिंग ले, ताकि उसको एक्सपीरियंस करे, देन उसके बाद फिर उसको आगे लेकर चले। और मैंने इस होस्टिंग के अंदर देखा ये अमाउंट मैंने जब टोटल नीचे की तो ये अमाउंट बन रही है तकरीबन कोई 9,936 रुपये। इसमें क्या शामिल है? इसके अंदर आपको ये सिर्फ होस्टिंग है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और ऐड करना चाहूँ, जब आप होस्टिंग लेते हैं ना जिस वक्त आप कंपनी से, तो वो आपको फ्री डोमेन भी प्रोवाइड करती है। इसमें भी अवेलेबल होगी लाजमी। अब इसको मैं जब कंटिन्यू करूंगा तो इसमें लिखा हुआ है गुड न्यूज़, यू गॉट अ फ्री डोमेन विद दिस ऑर्डर। अदरवाइज सॉरी, अगर आप स्पेशली डोमेन अगर लेंगे तो आपको $5 to $6 to $7 की आपको एक डोमेन पड़ जाती है। तो ये इसमें आपको फ्री डोमेन मिल जाएगी, जैसे कि मैंने लिखा mobilesend.com। सो आई वुड लाइक टू ऐड दिस डोमेन अलॉन्ग विद। तो ये आप देखें, इसने मुझे बोला कि ये अवेलेबल है और इसको आप रिजर्व कर लें। तो इसको मैंने देखिए, इसमें ₹0 मतलब कि इसमें कोई पैसे नहीं चार्ज होंगे। इसको मैं सेलेक्ट एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छा, इसके साथ ये देखें आप, ये .net.org, इसकी इसने कोई चार्जेस नहीं बोले, मतलब ये भी साथ इसमें ऐड कर रही है। चलें लेट्स सी के देखते हैं ये मुझे कितनी एक्सटेंशंस दे रहा है साथ में।
अच्छा, ये 8,388 रुपये तो थे इसके। और सॉरी, इसमें जो है 1 साल की होस्टिंग के साथ डोमेन के चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। यू आर नॉट सपोज टू पे फर्स्ट फॉर द डोमेन। ओके, प्रोफेशनल ईमेल हमें अभी नहीं चाहिए। अच्छा, ईमेल क्या होती है, इसमें आपने इसको डिलीट कर देना है, क्योंकि आपको बेसिक पैकेज में आपको ईमेल कंपनी की मिल जाएगी। मतलब कि जैसे कि सपोज आपने कंपनी ईमेल बना ली, जैसे admin@mobilesend.com, या फिर info@ या फिर support@mobilesend.com। तो सो यू कैन अवेल, ये आप इसको आप अवेल कर सकते हैं। तो अब इसको मैं चेकआउट में जाने से पहले एक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि हम अभी इस वक्त इसको बाय नहीं कर रहे। अच्छा, होता क्या है कि मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो अपने प्रोमो कोड जो है वो थ्रू गूगल मुख्तलिफ वेबसाइट पे इसको प्रमोट कर देती हैं, जिससे आप इसको फर्दर डिस्काउंट आप ले सकते हैं। जैसे ये 8,338 है, तो आपने करना क्या गाइस, इसमें आपने सिंपल जो है आपने google.com में जाना है। आपने लिखना है GoDaddy होस्टिंग कूपन 2021 चल रहा है, तो आप लिखेंगे 2021। ओके, तो अभी जो पर्सनली मैंने भी बहुत सारे कूपन रिडीम किए हैं, वो 88 और 89% वाले किए, जैसे 89 आ रहा है। अच्छा, डिफरेंट वेबसाइट्स कुछ नेविगेट करती हैं, कुछ की एड्स आ रही होती हैं, तो इसको आपने सॉर्ट आउट करना है। जहां आपको कूपन मिले आपने उस कूपन को अप्लाई करना है। सपोज ये 88% वाला है, इसमें 89 वाला। अब इसमें आपने क्या करना है, इस पर आपने क्लिक करना है ऐसे, और ये कूपन आ रहा है, इसको मैंने कॉपी किया। अब जबकि इसकी प्राइस आ रही थी 8,338 रुपये, तो लेट्स सी कूपन डालने के बाद ये अमाउंट क्या बन जाती है फॉर द फर्स्ट 1 ईयर। कूपन रिडीम हो चुका है। एक सेकंड, ये इसमें क्यों नहीं हुआ अभी तक ऐड, 1 मिनट, ये अमाउंट कम होनी चाहिए। इस पर शायद ऑलरेडी डिस्काउंट वाला था। 1 मिनट, इसको अब देखते हैं। तो ऑलमोस्ट ये कूपन रिडीम हो जाते हैं। ये भी यू गॉट अ ग्रेट डील। एक सेकेंड, इसमें शायद कूपन पहले से अप्लाई हो रहा है, इस वजह से ये कर रहा है। एक सेकेंड। तो इस तरीके से आप कूपन का एक्सपेरिमेंट करके आप इनसे ले सकते हैं होस्टिंग के पैकेजेस। अभी ये शायद मैंने इसको ऑलरेडी 22% ऑफ पे उठाया, इसलिए शायद ये कूपन रिडीम नहीं कर रहा, अदरवाइज ये अमाउंट कम हो जाती है। अच्छा, ये इसलिए आ रहा है हाँ, ये देखिए कूपन अप्लाई हुआ है। ये देखें, मैंने पहले 1 साल के लिए किया था, तो अमाउंट कितनी आ रही थी, इतनी आ रही थी। तो 8,300, अब अभी भी इतनी आ रही है 2 साल के लिए भी। शायद इसको मैं अगर 3 साल के लिए करूँगा तो 14,000। तो ये कूपन अप्लाई हुआ है। ये 1 साल के लिए आ रहा है और ये आ रहा है 24 मंथ्स के लिए। एक सेकेंड, इस पे हम अप्लाई करके देखते हैं। कूपन अभी डिलीट करते हैं और फिर देखते हैं अमाउंट कितनी आ रही है। जैसे हमने इसको डिलीट किया, तो इसको भी डिलीट करते हैं। होस्टिंग में जाते हैं और हम दोबारा से इसको ट्राई करते हैं। होस्टिंग, बट एनीवेज ये जो कूपन है ये काम करता है बिल्कुल, मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। 1 मिनट, इसको दोबारा से मैं ऐड करता हूँ। शायद वो मैंने .pk में था, और एक सेकेंड, इसको हम दोबारा से कोशिश करते हैं। आप अगर आपको ऑलरेडी डोमेन है तो आप इस पर फिर आप डोमेन इसको ऐड नहीं करेंगे आप। इसमें मैं कूपन डालता हूँ और ये अमाउंट ओके GoDaddy, इस पर pk हटा देंगे हम। GoDaddy.com, ये एक्सटेंशन आ रही है, इस वजह से ये आ रहा है। इसको हम
एक्सटेंशंस को यहाँ से हटा कर देखते हैं। पाकिस्तान को हटा के हम यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स करते हैं और फिर हम देखते हैं। समटाइम्स ये नहीं काम कर रहा था कि आपका सिस्टम में अगर आपने ऑलरेडी बाई किया हुआ तो वो आपके शायद इस पे ऑलरेडी लॉगिन हुआ हुआ है, तो इस वजह से भी वो बाज़ का अमाउंट शो नहीं करता। एनीवेज इसको CNDS.info यहाँ से आप कूपन अप्लाई कर सकते हैं और ये होता है अप्लाई। नॉर्मली इस पे जो है वो आपको रिडीम हो जाता है, अमाउंट कम हो जाती है। लास्ट टाइम जो मुझे अमाउंट पड़ी थी वो तकरीबन ये कूपन था हमारा 8,300 की कुछ अमाउंट थी, जो कि 2,031 रुपये में या पता नहीं 2,2100 रुपये में मुझे ये 1 साल के लिए मिल गई थी होस्टिंग GoDaddy की। तो दिस इज़ द बेस्ट होस्टिंग एवर। ओके, तो ये बाकी ये लोकल होस्टिंग वाले हैं। अच्छा, अभी ये हो गया आपको डोमेन बाय कहाँ से करनी है। डोमेन पहले जस्ट नेम में से आपने डोमेन उठानी है, सर्च करनी है, कीवर्ड आपने एंटर करना है और उसके बाद आपने जब आपका नेम फाइनल हो जाएगा फिर आपने होस्टिंग कंपनी देखनी है। GoDaddy से आपने या HostGator से आपने होस्टिंग उठा लेनी है। अच्छा, जब आप होस्टिंग उठा लेंगे तो देन आपने अब अपने जो है आपने होस्टिंग आपने ले ली, डोमेन ले ली, देन आपने अपने डैशबोर्ड पर जाना है और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है।